इस वृक्ष के पत्ते पर आप बस जरा से उड़द रख दें और आपके शत्रु की बर्बादी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर रखा है, तो दोस्तों यकीन मानिए, इस वृक्ष के पत्ते पर केवल मात्र आपको 11 उड़द के दाने रखने हैं और अपने शत्रु का नाम बोलना है और आपके शत्रु की बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपको अपने शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, बाधाएं मचा रहे हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, ये जो शत्रु हैं वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे यदि मान लीजिए आपने इस तरह का यहाँ पर कार्य किया। ये वाला जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय, इसको एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और शत्रु यदि आपके जीवन में इतनी बाधा मचा रहा है कि आपका बिजनेस ठप कर दिया है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी कन्याओं पर बुरी नजर डालता है, इतने नीच व्यक्ति भी आजकल हो गए हैं, और आपको बिजनेस नहीं करने दे रहा है, किसी कारणवश वो आपसे जल रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आपका बिजनेस बर्बाद करने की सोच रहा है। तो दोस्तों, यदि पीठ पीछे वार करने वाला भी शत्रु है, पीठ पीछे का मतलब यानी कि जो गुप्त शत्रु है, गुप्त शत्रु का मतलब जो कि आपको सामने से आकर के वार नहीं करता, वो आपके सामने तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा बोलता है आपसे, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी बुराई करने लग जाता है, पीठ पीछे आप पर तांत्रिक द्वारा कुछ भी किया करवा देता है और आपकी बर्बादी के दिन मान लीजिए शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो शत्रु है बड़ा जबरदस्त होता है, या फिर कुछ ऐसा शत्रु जो आपसे जानबूझकर सामने से लड़ाई कर रहा है, आपको दोस्तों के सामने नीचा दिखाता है, आपको सभी लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, तो दोस्तों ऐसे शत्रु की भी बर्बादी 100% शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसे शत्रु की बर्बादी करना बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में इस तरह के शत्रुओं से अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो दोस्तों फिर आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा भी सही। साथ ही में दोस्तों, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस उपाय को पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई, यानी कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़ गए हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आपके लिए, आपको करना क्या है, आपको दोस्तों उड़द लानी है। अब दोस्तों उड़द लानी है, लेकिन इस उपाय को करना कब है? इस उपाय को दोस्तों आप कर सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दिन चारों दिन में से कभी भी आप इस उपाय को सुन रहे हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप उसी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन से पत्ते की जरूरत पड़ेगी, आपको कितने उड़द की जरूरत पड़ेगी, उड़द को कैसे रखना है, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको उड़द लानी है। अब दोस्तों उड़द और उड़द की दाल, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। उड़द की दाल दोस्तों, एक उड़द की 2 दाल, यानी कि एक उड़द के 2 टुकड़े कर देते हैं तो उसकी दाल बन जाती है। लेकिन दोस्तों जो उड़द होता है वो साबुत उड़द होता है, काले रंग का उड़द होता है, जैसे कि मूंग होता है ना हरा, इसी तरह से उड़द होता है काला। तो दोस्तों इस उड़द को आपको लाना है। अब दोस्तों कितना उड़द लाना है, देखिए आपको जो उड़द के दाने हैं वो बींदे हुए या फिर टूटे फूटे या कटे फटे या कीड़े के खाए हुए ऐसे दाने नहीं लाने, आपको साबुत उड़द लाना है और बिल्कुल सही उड़द लाने हैं और 11 दाने आपको गिन लेने हैं। अब दोस्तों 11 दाने गिन करके इनको कटोरी में पहले ही रख लें। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद अब देखिए आपको ये उपाय जो करना है ना सुबह सुबह करना है। मैंने आपको दिन बताई दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये उड़द के दाने गिन करके रख लेने हैं, कटोरी में 11 दाने गिन करके अलग रख लें। अब उड़द के दाने गिनने के बाद कटोरी को अलग रख दें। अब दोस्तों आपको लाना है एक पत्ता। अब दोस्तों ये पत्ता कौन से पेड़ का होगा और कौन से पेड़ का पत्ता जो है उसके लिए कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों आपने वट वृक्ष देखा है, बड़का पेड़, तो जो बड़का पेड़ होता है उसका पत्ता आपको तोड़ करके लाना है। लेकिन दोस्तों आपको डायरेक्ट ऐसे तोड़ करके नहीं लेना, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। आपको एक पानी का स्रोत ले जाना है कि लोटा जल ले जाएं या फिर आप कोई बोतल ले जाएं पानी की। यदि आपके आसपास कोई बड़का पेड़ है, यानी कि बरगद का पेड़ है, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, बरगद का पेड़ भी कहते हैं, यदि आपके आसपास है तो वहां पर आप जाएं और जा करके आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई जब आप वहां जा रहे हैं और कोई ये क्रिया जो मैं आपको बता रहा हूं ये कर रहे हैं तो आपको कोई रोके टोके नहीं है वहां पर। तो ऐसे बड़ के पेड़ के नीचे जाएं जहां लोग नहीं बैठते। गांव में चौपालों में क्या होता है कि बड़ के पेड़ के नीचे चौपालें जुड़ती है, लोग बैठते हैं। शहरों में भी कितनी बार बड़ के जो चबूतरा होता है उस पर लोग बैठे रहते हैं। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि बड़ के नीचे कोई भी ऐसी बड़ चुने जिसमें
ऐसा पेड़ चुने बरगद का जिसके नीचे ज्यादा लोग नहीं बैठे हो, कुछ भी कोई लोग नहीं बैठे हो, बस आप वहां पर जाकर के और आपको ये कार्य करना है। वहां पर जाकर के आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल नहीं, आप लोटा नहीं ले जा सकते तो आप किसी बोतल से, प्लास्टिक की बोतल से या गिलास से किसी भी पानी को चढ़ा सकते हैं। उसकी जड़ में पानी चढ़ाने के बाद आपको हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ करके आपको विनती करनी है कि है बड़ देवता, है वट वृक्ष, आपके नीचे तो भगवान बुद्ध ने भी बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तो आप महान हैं। आप में भगवान शिव शंकर का वास होता है, आप में नारायण का वास होता है और आप में समस्त देवी देवताओं की शक्तियां विद्यमान होती हैं। तो मैं आपका जो एक पत्ता है वो हरा भरा पत्ता तोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मुझे किसी ने एक उपाय बताया है। उस उपाय को मैं सफल करने के लिए आपके पेड़ का जो पत्ता है वो चाहता हूं। तो अब मैं इसको तोड़ने की, मुझे इसको देने की कृपा करें, मैं इसको तोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हाथ जोड़ करके विनती करके उनसे एक पत्ता ले लेना है। दोस्तों पत्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें जो कटा फटा नहीं हो, जो टूटा फूटा नहीं हो, जो पीला नहीं पड़ गया हो, बिल्कुल हरा रंग का पत्ता आपको तोड़ना, बिल्कुल हरे रंग का, बिल्कुल हरा कच्च पत्ता जो होता है वो आपको तोड़ना, बिल्कुल बढ़िया पत्ता होना चाहिए, साफ सुथरा। अब इसको घर पे ले आए दोस्तों, घर पे ला करके इसको आराम से धो लें। पानी से इसको धोना है, साफ करना है इस पत्ते को। अब इस पत्ते को साफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, घर पर आपको अपने दक्षिण दिशा में बैठना है। अब दक्षिण दिशा में बैठने के बाद दोस्तों आपको जो 11 उड़द आपने गिने थे, तो 1 उड़द उठा के आपको यह मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दूसरा मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। जैसे पहला उड़द उठाया आपने बोला ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आपने दूसरा उड़द उठाया फिर बोला ओम श्री भैरवाय नमः और इनको पत्ते पे रखते चले जाना है। तीसरा उड़द उठाएं फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर चौथा उड़द उठाएं फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, 5वां उड़द उठाएं फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको एक एक करके उड़द उठाते चले जाना है और बोलते चले जाना है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, और उस उड़द को पत्ते पर रखते चले जाना है। दोस्तों एक के बाद एक आप इस उड़द को उस पत्ते पर रखते चले जाएंगे और उसके बाद दोस्तों जब 11 उड़द के दाने हो जाएं तो आपके 11 बार मंत्र भी हो जाएंगे। अब दोस्तों करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस पत्ते को आपको ऐसे बांध लेना है एक डोरे से, एक लच्छे से, कि ये पत्ते के जो उड़द के दाने वो बिखरे नहीं। जैसे पान बांधते हैं ना हम लोग, जैसे पान वाला हमें पान बांध के नहीं देता, इसी तरह से इसका भी पान की तरह, पान के पत्ते की तरह इसको बांध लेना है और एक धागे से है कि लच्छे से इसको लपेट लेना है। दोस्तों लच्छा कैसा होता है, लच्छा होता है दोस्तों मोली, जिसे मोली या फिर लच्छा बोला जाता है, रंग बिरंगा धागा होता है, उससे आप बांध लें और बांध करके इसको अपने सीधे हाथ में रखेंगे। अब सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में उसकी हथेली में रख करके हथेली को बंद कर लेंगे और आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब दोस्तों देखिए शत्रु का ध्यान करना है का मतलब क्या है, आपको हथेली बंद करनी है, आंखें बंद करनी है, 10 से 15 सेकंड तक आप आंखें बंद रखेंगे और अपने शत्रु का ध्यान करेंगे जो भी आपको परेशान कर रहा है या फिर जो भी आपको बर्बाद करना चाहता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यदि मेरे शत्रु का ध्यान मुझे नहीं है, मेरे शत्रु का नाम मुझे नहीं पता, देखिए आपको नाम नहीं पता तो फिर आपको उन प्रक्रियाओं को याद करना है, उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीती हैं, जो घटिया घटनाएं आपके साथ बीती हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी वैसी घटनाएं आपके साथ बीती है, तो उनको आपको ध्यान करना है। उनको ध्यान में करके 10 से 15 सेकंड तक फिर वापस मुट्ठी खोल लेनी है आपकी, और इस मुट्ठी को खोलने के बाद इस पत्ते को बाहर ले जाना है। और दोस्तों बाहर ले जाने के बाद इस पत्ते को आपको बबूल के पेड़ पर टांग देना है। दोस्तों बबूल का पेड़ जो होता है वो कांटेदार होता है, आपको वहां कुछ नहीं कहना, बस केवल मात्र इस पत्ते को ले जाकर के वहां पर जाकर के टांग दें और टांग करके वापस आ जाएं। दोस्तों आपके शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उसी वक्त से आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद होने लग जाएगा, यानी कि आपका शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप कुछ कार्य कर सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।